आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR द एक्सपर्ट में। जैसा कि हम वर्स्ट फंड परफॉर्मेंस की कैटेगरी को अपना आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं, इसमें हमने लार्ज कैप कैटेगरी को कवर करा, ELSS कैटेगरी को कवर करा, डिविडेंड यील्ड कैटेगरी को कवर करा था, हमने मिड कैप कैटेगरी को कवर करा। अब बात आती है स्मॉल कैप कैटेगरी की, जहां पे हम देखने वाले हैं कौन से ऐसे फंड है जिनसे आपको वो डेफिनेट बेस पे इग्नोर करना चाहिए। देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी जो होती है ये हाई रिस्क हाई रिवार्ड कैटेगरी होती है। यहाँ पे रिस्क के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जब आप लार्ज कैप में लगाते हैं तो वहाँ पे एक स्टेबल कंपनी, बड़ी कंपनीज के अंदर में आपको चूज करना होता है। वो भी लिमिटेड कंपनीज हैं देश के अंदर में। जो लार्ज कैप कंपनीज का एक बुके आता है वो बहुत छोटा बुके है, जिसमें से आपको उन क्वालिटी कंपनीज में से कुछ कंपनीज चुननी है। इसके बाद मिड कैप आता है जिसका बुके थोड़ा बड़ा है, उसमें से आपको कुछ क्वालिटी कंपनी चुननी है। स्मॉल कैप तो बल्कि बिल्कुल मिनिमम से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे कूड़ा भी है, अच्छे हीरे भी हैं, लेकिन आपके फंड मैनेजर को उसमें से क्वालिटी कंपनी चूज करनी होती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग रॉन्ग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। करेक्ट जाने के लिए प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक बहुत ज़्यादा है और यहीं पे जाके गलती होती है। इसलिए स्मॉल कैप को मैं जनरली अवॉइड करने कहता हूं। पर यहाँ पे अगर आप देखें तो हम वर्स्ट परफॉर्मिंग को जा रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है तो डेफिनेटली यहाँ से बाहर निकलें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए काम करते हैं। अब बात आती है आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड। दोबारा से देखिए, मिड कैप में भी आदित्य बिरला का सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड था, यहाँ पे भी आदित्य बिरला सन लाइफ का स्मॉल कैप फंड डेफिनेटली एग्जिट करें। यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, जिनको संग मैं फील कर सकता हूँ पेन को। 2116 करोड़ रुपए एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जिसका मतलब है काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है। परसेंटेज वाइज अगर रिटर्न देखते हैं, 1 साल में 4%, 2 साल में 1% माइनस में है, 3 साल में माइनस में 8% है और 5% है 5 साल के अंदर में। पैसे को बर्बाद करा है और जब ये पैसा नेगेटिव जाता है तो बहुत पेन होता है। मैं उस पेन को फील कर सकता हूँ आपके साथ में। और यहाँ पे देखिए, अगर 10,000 रुपये आपने लगाए होते तो 396 रुपये 1 साल में मिलते हैं आपको। 2 साल के अंदर में -160 रुपीज़ ही कमा के देता। 3 साल में आपके -2325 रुपये कम हो जाते और 5 साल के टाइम बाजार में 2620-30 रुपये की कमाई होती। फिर दोबारा से आपको बताऊं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में मैंने 5.46% इन्फ्लेशन रेट लिया है एवरेज रेट पर ईयर के हिसाब से, और 1% लिया एक्सपेंसेस। तो ये आपकी कॉस्टिंग है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं ना, अगर इस पैसे को आप खर्च कर देते तो आपको ये दोनों चीज़ें नहीं लगती। सिंपल सी बात है, मैंने 100 रुपया कमाया, उस 100 रुपये को आज ही खर्च कर लिया, 100 रुपये की वैल्यू का कोई आइटम मेरे पास आ गया। अगर मैं इसको आगे इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये दोनों जो कॉस्टिंग है वो मेरे को पड़ रही है। मैं इन्फ्लेशन का हिटिंग ले रहा हूँ और एक्सपेंसेस जो पे कर रहा हूँ फंड मैनेजर को। तो यहाँ पे 3230 रुपये की मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकते हैं, एक्सपेंस बोल सकते हैं, वो लगा है। 2630 रुपये मेरे को कमाई हुई है, तो मोटा मोटा 600 रुपये का नुकसान हुआ इस फंड के अंदर में 5 साल के टाइम हॉरिजन के अंदर में। इसके बाद में एक सेकंड फंड आता है, उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। देखिए, इसने नाम बड़ा अच्छा आपसे रखा है। दोबारा से ये वर्स्ट कैटेगरी के अंदर में आ रहे हैं। फ्रैंकलिन इंडिया का एक और फंड है स्मॉलर कंपनीज फंड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे 5701 करोड़ रुपए। 2 स्टार रेटेड फंड है और इसकी परफॉर्मेंस तो आंसू निकाल दे। अगर कोई इसमें इन्वेस्टेड है तो वो इस पेन को फील कर सकता है। वो जूते चप्पल लेके इनको मारने के लिए दौड़ सकता है, जिस तरह से परफॉर्मेंस है। 1 साल में इसने अंडा दिया है मार्केट के अंदर में बैठ के। 2 साल के अंदर में इसने -1% की रिटर्न ली है, आपका पैसा लेके बर्बाद करने के लिए टूला है। 3 साल के अंदर में -5% की रिटर्न्स दे रहा है और 5 साल के अंदर में 5% की ही रिटर्न इसने प्रोवाइड करी है। ओवरऑल आपके पैसे को चूस लिया है। सिर्फ फंड मैनेजर अमीर हो रहा है, आप अमीर नहीं हो पा रहे हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी को हो सके तो अवॉइड करा करें। 38 रुपए की रिटर्न्स 1 साल के अंदर में, -102 रुपए 2 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में -1419 रुपए और 5 साल के पीरियड में 2600 रुपए की रिटर्न देखें। 5 साल में अगर हम विज कंपेयर करें तो वहाँ पे -570 रुपए का नुकसान ये आपको दे रहा है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में डेफिनेटली नेगेटिव साइड में है, इसको इग्नोर करें, इमीडिएट निकलें। ये ना सोचे कि कुछ टाइम के बाद मार्केट अच्छी हो जाएगी तो मैं यहाँ से कुछ कमा के निकल जाऊँ या अपने लॉस को कम कर लूँ। देखिए, सिंपल सा एक सिनारियो है कि मैं यहाँ पे एक जगह पे 2000 रुपये लगा के बैठा हूँ जहाँ पे मैं लॉस में चल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये 2000 रुपये वापस 1900 रुपये है, ये 2000 बन जाए। तो 1900 से 2000 पहुँचने के लिए 1900 रुपये को 100 रुपये कमाने हैं।
तो वो चाहे यहाँ कमाए या दूसरी जगह पर 1900 रुपये 2000 रुपये कमाए, तो आपको देखना है जो कमा रहा है उसके साथ में जाएं, जो नहीं कमा रहा है वहां से एग्जिट करें, क्योंकि वो नहीं कमा रहा है इसलिए आपको नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। तो यहाँ पे आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं दूसरी जगह पे पैसा लगाने की। इसके बाद आता है हमारा HSBC स्मॉल कैप इक्विटी फंड। ये भी 2 स्टार रेटेड फंड है। यहाँ के बीमार लोग थोड़े कम है, 315 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इसकी परफॉर्मेंस जबकि कंपेरेटिवली थोड़ी अच्छी है, 8%, 5%, -5, 5%। तो आप यहाँ पे देखेंगे 799 रुपये आपको कमा के देता है एक साल में, 906 2 साल में, -1635 रुपये 3 साल के अंदर में, 2265 रुपये 5 साल के अंदर में। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर मैं करता हूँ तो 965 रुपये का नुकसान करके ये आपको देता। इसके बाद फिर दोबारा से सुंदरम का एक और फंड आ रहा है। सुंदरम स्मॉल कैप फंड 2 स्टार रेटेड फंड है, 1041 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्टेड है। मतलब इसके बीमार भी बहुत सारे लोग हैं। 11% की रिटर्न्स आपको अट्रैक्टिव लग सकती है अगर कोई रिसेंट में इन्वेस्टेड है यहाँ पे, इमीडिएटली निकल जाएं क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा पुअर है। 4% की रिटर्न 2 साल में, 3 साल में -6% और 5 साल में सिर्फ 3% की रिटर्न, सिर्फ 3% की रिटर्न इसने दी है। एक साल के अंदर में अगर मैं देखता 1101 रुपये कमा के देता, 2 साल में 800 रुपये, 3 साल में 1851 रुपये का नुकसान करा था, 5 साल में सिर्फ 1400 रुपये आपको कमा के दे रहा है, 1415 रुपये अगर स्पेसिफिक जाऊं। 3230 के कंपैरिजन करूंगा तो -1815 रुपये का नुकसान कराया है इस म्यूचुअल फंड ने आपका। तो स्मॉल कैप कैटेगरी के ये 4 फंड बहुत ही बुरे विलियन है। देखो कैटेगरी बहुत लंबी है, बहुत सारे फंड हो जाते हैं, लेकिन मैंने उनको चुना कि जो डेफिनेटली विलियन है। अगर आप इनमें से किसी भी एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड हैं तो एक वाइज डिसीजन लीजिए, अपने पोर्टफोलियो को देखिए, उसको ध्यान से गौर करिए। जो भी लॉस हो गया है कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है, हमसे भी होती है, आपसे भी होती है। लाइफ में आगे बढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके अंदर स्टक ना हुए, इमीडिएट बेस पे एग्जिट करें। देखिए अगर आप डायरेक्ट प्लान के अंदर में तो अपनी ऐप में जाकर पहले SIP स्टॉप कराएं, प्रोसेस को बंद करा के, और वहाँ से रिडीम करके आगे निकलें। अगर आप रेगुलर प्लान के अंदर हैं, किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्टेड हैं, तो उस एजेंट को इमीडिएट बेस पे प्लान को स्टॉप करने के लिए बोलिए, उससे दूसरा प्लान ना लें, डायरेक्ट प्लान खुद से लें। अगर वो एजेंट कई बार आपको टाल मटोल करते हैं, बोलेंगे नहीं ये अच्छा है, आप कहीं सुनी बातों में आ जाते हैं, इस फंड के संग कंटिन्यू ना करें। जानबूझ के भी अगर वो आप क्योंकि वो आपको रेगुलर प्लान में लगा के बैठे हैं तो 1% एडिशनल उनकी कमाई हो रही है, बिना कुछ मेहनत करे हर महीने आपकी कमाई में से 1% वो कमा के जाते हैं। अगर आप इस तरह से फंसे हैं, वो आपको लॉगिन देने को राजी नहीं है, आपकी तरफ से काम करने को राजी नहीं है, आपने एक बहुत सिंपल प्रोसेस करनी है। डायरेक्टली इन कंपनी की AMC की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपना लॉगिन क्रिएट करना है, और लॉगिन क्रिएट करने के बाद में क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID वहाँ पे इन्वेस्टमेंट में जाता है, तो उसके थ्रू आप अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। डायरेक्ट लॉगिन करने के बाद में आप वहाँ से रिडीम या एग्जिट कर सकते हैं, प्लान को स्टॉप कर सकते हैं। सारे राइट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। अगर आपका एजेंट किसी भी तरह की आपको परेशानी दे तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और अपने वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। डायरेक्टली AMC से भी बात कर सकते हैं फर्दर असिस्टेंस के लिए। तो किसी भी तरह से घबराएं ना, अपने पैसे की सुरक्षा करें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।